नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में आज बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के बारे में। आइए चलते हैं प्रश्न पत्र पर। कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक 100। कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भाग खंड क खंड ख में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। पहला प्रश्न जो आया हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, राय कृष्णदास। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सही विकल्प आपका है डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। इसी तरह से दूसरा प्रश्न होगा, लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो यहाँ पर सही विकल्प है प्रेम सागर, लल्लू लाल की रचना है। सुख सागर सदा सुखलाल की है और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। इसी तरह से अगला प्रश्न जो होगा, पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। तो पर्दा कहानी किसकी है? यशपाल की है। इसी तरह से अगला प्रश्न जो होगा, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांस्कृत्यायन, रांगे राघव। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। इसी तरह से अगला प्रश्न जो होगा, बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाल भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब इस तरह से 5 प्रश्न आपके हो चुके हैं। तो 5 प्रश्नों के अंक 5 हैं। एक एक अंक के सभी प्रश्न दिए गए थे। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क है, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी छायावाद युग की रचना है। किस युग की है? छायावाद युग की रचना है। इसी तरह से अगला प्रश्न जो होगा दूसरे नंबर का, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो प्रगतिवादी युग के रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इसी तरह से अगला, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी, 1943 ईस्वी। इस तरह से आप यह सही कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर चले तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है, छायावाद की रचना है, छायावादी युग की रचना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य है, मानसी जो है यह काव्य संग्रह है। इस तरह से यह महाकाव्य नहीं है मानसी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 अंक होकर अब 10 अंक हो गए हैं। तीसरा प्रश्न जो होगा, तीसरा प्रश्न 10 अंक दिए जाएंगे। इसमें दिया गया है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। जैसे पहला प्रश्न यहाँ है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब ये जो गद्यांश दिया गया इसका संदर्भ आपको लिखना है। यह पूरा गद्यांश जो है इसका संदर्भ आपको लिखना है कि इसका संदर्भ क्या होगा। जैसे गद्यांश है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होगा, होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावों, आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है।
इस तरह से आप देखें यह गद्यांश दिया गया है। तो प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना है। इसी तरह से इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पांचवा प्रश्न है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। अब इसको करना है अथवा दूसरा गद्यांश भी दिया रहेगा। अशोक का फूल उसी मस्ती से हंस रहा है, पुराने चित्र से इसने देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब यह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो यह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस सके थे, अपने ढंग से मैं भी ले सकता हूँ, अपने ढंग से उदास होना बेकार है। इस तरह से देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। यहाँ 5 प्रश्न जो दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और कुल मिलाकर के आपको 10 नंबर तीसरे प्रश्न में मिलेगा। चाहे पहला गद्यांश करें या दूसरा गद्यांश करें, कोई एक गद्यांश करना है। एक गद्यांश से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी तरह से चौथा प्रश्न जो होगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलापन के लिए कौन सा पथ है। अब यहाँ 5 प्रश्न यहाँ भी दिए जाएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। कुल 10 अंक मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे आपको। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अब यहाँ 5 पंक्तियाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं 5 का उत्तर दे करके आप 10 अंक प्राप्त करेंगे। या तो गद्यांश पहला करेंगे या अथवा के बाद दिया गया है दूसरा गद्यांश, इसको करेंगे। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना वृक्त वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले, श्रांति खोना, होठों की ओ कमल, मुख की म्लानताएं मिटाना। इस तरह से दिया गया। इससे इस काव्यांश से भी आप देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप 10 अंक पाएंगे। इस तरह से 5वां प्रश्न जो होगा, इसमें से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देंगे और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करेंगे। और यह शब्द सीमा 80 से अधिक नहीं होनी है, अधिकतम 80 शब्दों में होनी है। तो 3 नंबर लेखक का परिचय देने पर, उनकी साहित्यिक एक प्रमुख रचना का वर्णन करने पर 2 नंबर। इस तरह से 5 अंक मिलेंगे। जैसे यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इस तरह से आप करेंगे। इसी तरह से ख में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालेंगे। वहाँ लेखक था, यहाँ कवि है। 80 शब्दों में होना चाहिए। अगर कवि का परिचय देंगे तो 3 अंक पाएंगे और उनकी रचना का भी उल्लेख करेंगे तो 2 अंक। इस तरह से कुल 5 अंक पाएंगे। जैसे मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। अब इस तरह से 6ठा प्रश्न होगा, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो जो कहानी आपने पढ़ी है बहादुर और पंचलाइट, इसके किसी एक पर, इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। चाहे आप ऊपर वाले प्रश्न करें बहादुर अथवा पंचलाइट को, अथवा ध्रुव यात्रा की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, तो 5 अंक आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर
किसी एक खंडकाव्य का प्रश्न का उत्तर लिखिए तो 5 अंक आपको मिलेंगे। तो यहाँ देखिए हर एक खंडकाव्य से 2 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला खंडकाव्य इसमें दिया गया है, श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब चाहे चरित्र चित्रण कीजिए या श्रवण कुमार नायक खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, यहाँ दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो नायक का चरित्र चित्रण या दशरथ का चरित्र चित्रण, इस तरह से हर एक खंडकाव्य जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित खंडकाव्य है उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देकर के आप 5 अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो होगा आप देखिए 8वां प्रश्न आपका होगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखेंगे 2 अंक पाएंगे और अनुवाद हिंदी में करेंगे 5 अंक। इस तरह से कुल 7 अंक आपको मिलेंगे। यहाँ जो गद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है, या अथवा करके दूसरा गद्यांश दिया गया है संस्कृत गद्यांश जिसका संदर्भ लिख करके अनुवाद करेंगे तो आपको 7 अंक मिल जाएंगे। इसी तरह ख दिया गया है, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए पद्यांश दिए गए हैं, किसी एक का चुनाव करेंगे, संदर्भ लिखेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपको 7 अंक मिल जाएंगे। इसी तरह से आप ध्यान से देखें 9वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। इन मुहावरे सभी आप जानते हैं। तो अगर इनसे भी आप न जान पाए तो आप यहाँ मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ वाक्य प्रयोग के लिए हिंदी पीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके अगर आप हिंदी पीडिया चैनल के लिंक को देखना चाहते हैं तो इस तरह आप लिंक को टाइप करके क्लिक करके आप वहां सीधे हिंदी पीडिया चैनल पर पहुंच सकते हैं। इसी तरह से 10वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ संधि विच्छेद दिए गए उनका सही विकल्प का चयन करना है। तथाप का संधि विच्छेद कीजिए, तथा धन अपि, बी विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ सही होगा, तथा धन अपि। इसी तरह से अगले प्रश्न को देखें, परमेश्वर का संधि विच्छेद कीजिए, परमेश्वर है तो परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। इस तरह से यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। अगला अगर देखें, गायक का संधि विच्छेद कीजिए तो गए धन अक, गए धन अक जो है गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गए धन अक। इसी तरह से अगले ख पे चले, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। आत्मन में विभक्ति और वचन है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, आत्मन में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है सप्तमी में देखिए आत्मनि, आत्मनि जो है एक वचन दिया गया है यहाँ आत्मनि। आप देखें आत्मन सप्तमी एक वचन दिया गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चले, पितृण में विभक्ति और वचन है। अब पितृण में विभक्ति और वचन देखिए, पितृणाम, पितृणाम में विभक्ति और वचन पूछा गया है तो आप देखिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, पितृणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इसी तरह से 11वें प्रश्न को देखें, शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। शब्द युग्म की बात करनी है यहाँ तो शब्द युग्म का सही अर्थ में चयन करना है। वसन और व्यसन, वसन अर्थ होता है और व्यसन आदत होती है तो आपका सी विकल्प यहाँ सही है। इसी तरह से अम्बुज, अम्बुद तो कहा जाता है अम्बुज जब ज लगता है तो कमल के लिए पर्यायवाची बनता है, द लगता है तो बादल के लिए बनता है तो यहाँ सी विकल्प सही है, कमल और बादल। इसी तरह से ख में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द के 2 अर्थ लिखेंगे। जैसे अंबर है, अंबर का वस्त्र भी होता है, अंबर का बादल भी होता है तो आप इसका 2 अर्थ आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह से निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अब वाक्यांश क्या दिए गए हैं, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, आंखों के सामने ना हो परोक्ष। इस तरह से आप अगले प्रश्न पर चलते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा जिज्ञासु। इन सभी प्रश्नों के अगर उत्तर आप चाहते हैं, इस तरह के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी पीडिया चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर
वहाँ से इन सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पढ़ सकते हैं, मुहावरे भी पढ़ सकते हैं और रचनाएं भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सभी वीडियो आपके लिए उपलब्ध है, आप सभी वीडियो को वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। अब तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया। तो यह सभी को शुद्ध कर दिया गया है। अगर यहाँ लिख दिया जाए तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं के बजाय बैठे हो तो सही हो जाएगा। जो कोष्टक में दिए गए हैं इसे आप अगर कोष्टक में दिए गए इसे आप लगाएंगे तो सही हो जाएगा। कवित्री की जगह यह लगा देना है, सही हो जाएगा। तो अब रेखांकित कर दिया गया, जहां गलती है रेखांकित भी कर दिया गया है, उसे ही सही करना है। इसी तरह से चौथा यहाँ जो विकल्प दिया गया है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, यह बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसी तरह का एसएससी कांस्टेबल जीडी 2015 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। अब वीर रस की अस्थायी भाव उत्साह होगा, हास्य रस का हास होगा। अब उदाहरण सहित परिभाषा, उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। या तो उदाहरण लिखना है या परिभाषा लिखनी है। तो उदाहरण भी लिख सकते हैं, परिभाषा भी लिख सकते हैं। आसानी से आप वीडियो के इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से रस के बारे में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। लक्षण लिखिए अथवा उदाहरण लिखिए। तो श्लेष अलंकार का भी लक्षण आप लिख सकते हैं, उदाहरण भी लिख सकते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से अलंकार वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह से श्लेष का अगर उदाहरण की बात की जाए, श्लेष का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सोन। तो यहाँ पर जो रहीमन पानी राखिए बोल रहे हैं, पानी के तीन अर्थ बताए गए हैं। श्लेष का लक्षण होता है कि श्लेष ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही बार प्रयोग हो, लेकिन उसी एक शब्द में कई अर्थ प्रयुक्त हो। तो यहाँ पानी शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, उस पानी के लिए मनुष्य के लिए अलग, मोती के लिए अलग और चूने के लिए अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है। जनु मन, जानो मानो, जनहु मनहु, ऐसे शब्दों के प्रयोग से उत्प्रेक्षा बनता है। इसी तरह से आप दोहा और सोरठा में अंतर कर पाएंगे। दोहा जो है 13 और 11 पर मात्राएं होती हैं और सोरठा में 11 और 13 पर मात्राएं होती हैं। इस तरह से दोहे और सोरठे को भी अलग कर पाएंगे। कबीर जी का कोई भी एक दोहा लिख करके उदाहरण लिख सकते हैं। इसी तरह से बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप इसमें 6 नंबर पाएंगे, 2 और 4 नंबर। अगर आप बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो ऊपर जो जानकारी भरते हैं उसको लिखने पर 2 नंबर पाएंगे और पूरा पत्र लिखने पर 4 नंबर। इस तरह से 6 नंबर पाएंगे। पहला कर सकते हैं अथवा दूसरा कर सकते हैं। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। 14वां प्रश्न जो होगा, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब यहाँ अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है तो निबंध लिखने के लिए आप 2 और 7 9 नंबर कुल पाएंगे। जैसे यहाँ विषय दिए गए, इसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतनी ही जानकारी लेकर उपलब्ध हैं। अगले वीडियो में इसी तरह से अनेक जानकारियों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।